सुनसान घंटों में एक अकेले यात्री ने खुद को एक डरावने परित्यक्त रेलवे स्टेशन पर पाया। हवा में एक बेचैन कर देने वाली शांति छाई हुई थी, क्योंकि मंद टिमटिमाती रोशनी घिसे पिटे मंच पर लंबी छाया डाल रही थी। जंग लगी पटरियों पर कौवे अशुभ रूप से बैठे हुए थे। उनकी कांव-कांव सन्नाटे में गूंज रही थी। टिमटिमाती लालटेन की क्षीण चमक से निर्देशित यात्री की नजर एक पुरानी समय सारिणी पर पड़ी, जिसके धुंधले प्रिंट से लंबे समय से भूले हुए गंतव्यों का पता चल रहा था। ट्रेन की सीटी की दूर की आवाज ने शांति को भेद दिया, जिससे यात्री की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी कोई भी ट्रेन छाया से नहीं निकली। जैसे जैसे उन्होंने आगे की खोज की, हवा ने प्रेत ट्रेनों और भूतिया यात्रियों की परेशान करने वाली कहानियां सुनाई। टिकट घर की खिड़की खड़खड़ाने लगी, मानो अनदेखे हाथ भागने के लिए तरस रहे हों। सुनसान सुरंगों के माध्यम से गूंजती पदचापों की बेचैन कर देने वाली गूंज अज्ञात की एक बेचैन कर देने वाली सिम्फनी पैदा कर रही थी। अचानक यात्रियों की लालटेन बुझ गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। स्टेशन पर एक ठंडी हवा चली, जिससे बची हुई लाइटें भी बुझ गईं। जब उनके चारों ओर असंबद्ध फुसफुसाहटें, लंबे समय से भूले हुए नाम और डरावनी कहानियां बुदबुदाने लगीं, तो उनमें दहशत फैल गई। पिचकाले शून्य में मंच पर भूतिया आकृतियां साकार हो उठी। उनकी पारभासी आकृतियां पुराने सूटकेस ले जा रही थीं। यात्री को अपने कंधे पर एक बर्फीली पकड़ महसूस हुई। वह एक वर्णक्रमीय कंडक्टर की ओर मुड़ गया। उसकी आंखें खोखली और शोकाकुल थीं। एक प्रेत रेलगाड़ी साकार हुई। इसकी खिड़कियां लंबे समय से खोई हुई आत्माओं के चेहरों को प्रकट करती हैं, जो एक ईथर क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही हैं। भयभीत होकर यात्री डरावनी फुसफुसाहटों और लगातार भूतों द्वारा पीछा किए जाने पर मंद रोशनी वाली सुरंगों से भाग गया। एक समय का स्टेशन अब बुरे सपनों की भूल भुलैया जैसा लग रहा था। बाहर निकलना मायावी और परेशान करने वाला था। जैसे ही भोर हुई, यात्री हाँफते हुए सुरंगों से बाहर निकला। सूरज की पहली किरणों से पता चला कि रेलवे स्टेशन शांत खड़ा था, मानो रात की भयावहता से अछूता हो। परित्यक्त रेलवे स्टेशन पर उस भयानक मुठभेड़ की गूंज से भयभीत होकर यात्री ने उनकी विवेकशीलता पर सवाल उठाया।